बड़ा भी मजा आ रहा है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 उसका ओरिजिनल होस्ट कौन है? इंडिया। दूसरे नंबर पे कौन है? श्रीलंका। बट पाकिस्तान जो है वो इंडिया में ट्रैवल नहीं कर रहा। आप लोग सोच सकते हैं ऐसे कि इंडिया अगर होस्ट कर रहा हो और पाकिस्तान वहां पे ट्रैवल ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होता था। पाकिस्तान हमेशा ट्रैवल करता था। पाकिस्तान 2012-2013 में लास्ट टाइम गया था, उसके बाद 2016 में भी गया, 2023 में भी गया, 2016 में टी20 वर्ल्ड कप के लिए गया था, 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए गया था और अब 2026 में पाकिस्तान ने फिर से ट्रैवल करना था। बट पाकिस्तान ट्रैवल अब नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जो हैं वो कोलंबो में खेलेगा। क्यों? क्या ऐसा हुआ? इस बार पाकिस्तान ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान बीसीसीआई की गंदी पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी तरह समझ गया। पाकिस्तान को 2025 में जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की इंडिया से कि भाई आप लोग भी हमारे पास आ जाओ, जैसे एज यूजुअल हम लोग आते हैं। बट नहीं, उन्होंने अपनी गंदी पॉलिटिक्स की और यही कहा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं, सिक्योरिटी इसी वजह से हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मौसम नकवी शहजादा बंदा चीता, उस बंदे ने क्या किया? उसने कहा ठीक है, उसने कहा मोहब्बत जो है वो एक तरफा नहीं होगी, दोनों तरफा होगी। अगर आप हमारे कंट्री नहीं आओगे हम भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है ना आज जो हमें आप दुबई में खिला दो, हाइब्रिड मॉडल कर लेते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई आओ साइन करो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, हम तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएंगे अगर तुम लोग नहीं आओगे तो। मानता नहीं था इंडिया। पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पड़े बीसीसीआई को और आईसीसी को, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। अब जब भी कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, एशिया कप होगा, तो उस वक्त क्या होगा? पाकिस्तान का स्केड्यूल जो है वो अनाउंस होगा ऐसे कि पाकिस्तान जो है या दुबई में खेलेगा या फिर किसी और सेकंड कंट्री में खेलेगा, जैसे अभी पाकिस्तान सारे मैचेस जो है कोलंबो में खेलेगा। हमेशा कहा जाता था पाकिस्तान की कौन सुनेगा, पाकिस्तान की सुनी नहीं जाएगी, पाकिस्तान इज नथिंग। बट पाकिस्तान ने जब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर साइन करवाए थे, पाकिस्तान की एक्चुअली वैल्यू का तब पता चला था इंडिया को। इंडिया को पता चला था कोई मर्द का बच्चा आया है पाकिस्तान में जिस बंदे ने साइन करवाए हैं। इंडिया को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया उस वक्त, क्योंकि सारी जिंदगी इंडिया जो है वो हमेशा से पॉलिटिक्स इसी करता रहता था। अब क्या हुआ? इस बार पाकिस्तान के सारे मैचेस जो है कोलंबो में शिफ्ट हुए और बांग्लादेश को भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बांग्लादेश ने भी इनकार कर दिया कि हम लोग इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे। हालांकि अभी इंडिया को अच्छी तरह से पता था, इंडिया ने रिसेंटली मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकाला है बाहर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि अगर मुस्तफिजुर रहमान यहां खेलेगा हमारे इंडिया में तो मुस्तफिजुर रहमान को मसला होगा, केकेआर को मसला होगा और आईपीएल को मसला हो सकता है। तो उन्होंने उसको निकाल दिया बाहर। बट उनको अच्छी तरह से पता था कि इस एक्शन का रिएक्शन जरूर आएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ इनकार दिया कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे। बांग्लादेश के इस इनकार की वजह से आईसीसी ने एक अपनी टेक्निकल टीम, सिक्योरिटी टीम जो है इंडिया में भिजवाई और चेक करवाने के लिए क्या वाकई कोई सिक्योरिटी के मसले हैं। आईसीसी ने एक लेटर लिखा बीसीबी को कि भाई मसले थोड़े से हैं, आप लोगों को ये तीन चीजें जो है नहीं करनी। नंबर 1, आपको क्या करना है? मुस्तफिजुर रहमान को अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं करना। नंबर 2, आप लोगों के जो जर्नलिस्ट आएंगे, जो आप लोगों की आवाम आएगी, वो परचम नहीं पकड़ेगी। दूसरे नंबर पर वो अपनी टीम की शर्ट्स जो पहनी होती है, बांग्लादेश की टीम की शर्ट, वो नहीं पहनेंगी। और आई एम श्योर साथ में नारेबाजी भी वहां नहीं करेंगे, वहां खुश नहीं होंगे क्राउड में बैठ के। जब भी चौका छक्का लगेगा उनको चुप करके बैठना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये होगा। थर्ड नंबर पे आप लोगों के जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन आप लोग आगे पोस्टपोन कर लो, इसमें मसले आ सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जब ये बात पता चली तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी यही बातें जो हैं अपनी गवर्नमेंट को बताई। गवर्नमेंट में से एक बंदा उठा, उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और दुनिया को बताया कि आईसीसी और बीसीसीआई जो है कितनी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं हमारे खिलाफ, किस हद तक गिर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बचाने के लिए। सारे पाकिस्तान ने और सारी दुनिया ने लानते भेजी इंडिया पे और आईसीसी पे। और ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की किसी हद तक मैं समझता हूं बहुत अच्छी ट्रिक भी थी कि उन्होंने खुद ये अनाउंस नहीं किया, बट अपने एक पॉलिटिशियन से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके थ्रू ये मैसेज जो है मार्केट में फैला दिया। आईसीसी और बांग्लादेश की मीटिंग्स होती रही बट किसी साइड में भी बात पहुंच नहीं रही थी। तो लास्ट मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बात कही कि आप लोगों ने हमें ग्रुप सी दिया हुआ है, तो एक काम करो आप हमें सी ग्रुप से उठाकर बी ग्रुप में भेज दो। क्यों? क्योंकि सारे मैचेस जो बी के हैं वो बी अपने श्रीलंका में ही खेल रहा है, क्योंकि श्रीलंका बी ग्रुप में है। पाकिस्तान तो अपने ऑलरेडी मैचेस जो ग्रुप ए के वो सारे कोलंबो में खेलेगा। हम लोगों को बी में रख दो और बी में से आयरलैंड या जिम्बाब्वे को उठा के ऐसा करो ग्रुप सी में ले जाओ। बट आईसीसी ने सोचा अगर बांग्लादेश टीम जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई तो फिर क्या होगा? फिर से ये मैचेस मांगेंगे हमें श्रीलंका में दो। तो इस तरह तो ऑलरेडी पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कोलंबो में हमने शिफ्ट कर दिए हैं। अगर हम लोगों का बांग्लादेश के भी सारे मैचेस जो है कोलंबो में शिफ्ट करने पड़ गए तो इंडिया के पास क्या रह जाएगा? बाबा जी का ठुल्लू।
उन्होंने कहा भाई नहीं, हमने ये बात आपकी नहीं माननी, और बांग्लादेश को थ्रेट किया गया कि अगर आप लोगों ने हमारी बातें ना मानी, इंडिया में खेलने के लिए ना आए, तो हम लोग आप लोगों की रिप्लेसमेंट ढूंढ ली हम लोगों ने, हम स्कॉटलैंड को इंटर कर लेंगे। जब ये बात सुनी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो आगे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के हमारे भाई हैं, बांग्लादेश के साथ हम लोग खड़े हैं, पाकिस्तानी खड़े हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अनऑफिशियली, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली ये मैसेज भिजवाया भाई कि अगर आपने बांग्लादेश के मामलात जो हैं वो हल ना किए तो पाकिस्तान भी अपनी पार्टिसिपेशन के बारे में सोचेगा। हम लोग भी इस पर गौर फिक्र करेंगे कि हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। पाकिस्तान के ये कहने से भाई आईसीसी डर गया है। और साथ ही मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई अपने जो भी इंतजाम आप लोग कर रहे हो, जो तैयारियां आप वर्ल्ड कप की कर रहे हो, ये सारी सारी यहीं रोक दो। हम लोग वर्ल्ड कप शायद ना खेलने जाएं, और अगर हम वर्ल्ड कप खेलने ना गए तो फिर हमारे पास बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, हम लोग किस कंट्री के खिलाफ अपनी सीरीज खेल सकते हैं, कौन सा टूर्नामेंट खेलेंगे, ये आप लोग अपने प्लान्स में देखना शुरू कर दो। आईसीसी बीसीसीआई डर गया इसमें। क्यों? क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है मोहसिन नकवी को कि मोहसिन नकवी कितना टेढ़ा बंदा है भाई। अपनी जिद पे जब आ जाता है वो उसको मनवा के रहता है, और ये उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में देख लिया हुआ है। इंडिया सारी जिंदगी अपनी गंदी पॉलिटिक्स के सहारे जीता रहा है, और जब उसको उस तरह का बंदा आगे से मिला है ना, तो यकीन करो वो उनके रोंगटे खड़े हो गए। आईसीसी के कानून में ये चीज लिखी गई है कि किसी कंट्री की पॉलिटिशियंस जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं होगी। स्पेशली तौर पे आईसीसी के टूर्नामेंट में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे। अगर कोई कंट्री इस तरह से करेगा, उस कंट्री को बैन कर दिया जाएगा, और आईसीसी छोटे मोटे कंट्रीज को बैन करता भी रहा है। बट कभी भी इंडिया पाकिस्तान को बैन नहीं किया, बांग्लादेश को बैन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये इन लोगों को आगे से सीधा कर देते हैं। और सबसे पहले शैतानी जो है वो आईसीसी खुद कर रहा है कि आईसीसी ने सबसे बड़ा जो पॉलिटिक्स का बंदा है, जो सबसे घटिया इंसान है, जय शाह, उसको अपना चेयरमैन बनाया हुआ है। आईसीसी का जो हेड है ना, वो अमित शाह का बेटा जय शाह है। सबसे गंदी पॉलिटिक्स करने वाला बंदा वो खुद है। आईसीसी इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को कि भाई आपकी टीम को कोई खतरा नहीं होगा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? बांग्लादेश टीम को सारी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उनकी टीम को वहां खतरा है, थ्रेट्स मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है उनकी आवाम जो है वहां बैठी होगी ग्राउंड में, क्राउड में बैठी होगी, जब इंडिया के साथ मैच वो खेल रहे होंगे, तो भाई क्या होगा उन प्लेयरों के साथ? और ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, इंडिया में किस कदर घटियापन पे लोग उतर आते हैं। 200-400 बंदा बांग्लादेश का होगा, वहां पे 50,000 बंदा जो इंडियन होगा, जो उनको पकड़ा होगा, जिन्होंने गिरेबान से पकड़ के मार रहे होंगे, कुट रहे होंगे, वो बेचारे क्यों जाए वहां पर? इंडिया में तो भी मैसी आया था रिसेंटली, वो बेचारा पछता रहा होगा, जो उसके साथ कितना बुरा हाल किया गया। आपकी इमाम ने क्या नहीं किया उस दिन, क्या नहीं देखा दुनिया ने। तो आप बांग्लादेश की टीम को बुला रहे हो भाई, जब इस लेवल पे आप लोग सिक्योरिटी एक बंदे को नहीं दे सकते, वहां पे आप पूरी 25-30 बंदों की टीम को दे रहे हो। पहले इन लोगों को दोगे, उसके बाद उनकी आवाम को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? बेवकूफ ना बनाओ भाई, चुप करें। जहां पाकिस्तान के मैचेस आप लोगों ने शिफ्ट किए हैं, वहां पर बांग्लादेश के भी मैचेस शिफ्ट करो और टूर्नामेंट को वहां भेजो। जानों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता भाई, स्पोर्ट्स पीछे रह जाएगा। और इंडियन मीडिया इतना घटियापन पे उतर आते हैं, इतना गलत रिपोर्ट करता है कि बांग्लादेश की टीम जब निकल जाएगी तो स्कॉटलैंड की टीम को इंटर कर लेंगे। मजाक चल रहा है क्या? पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो कोई और टीम आ जाएगी। भाई पाकिस्तान अगर निकलेगा आईसीसी टूर्नामेंट से तो आईसीसी कोलैप्स कर जाएगी, आपका टूर्नामेंट बंद हो जाएगा। बहुत बार सुन लिया, इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा जी एक मैच करा के दिखाओ पाकिस्तान के बिना। एशिया का आप कहते थे ना पाकिस्तान के बिना हो जाना है, एशिया का पॉसिबल ही नहीं है। आईसीसी का टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, आईसीसी बंद हो जाएगी। और ये आप जैसे टुच्चे लोगों को नहीं पता, ये जो मॉडल को समझते हैं, जो आईसीसी के मॉडल को समझते हैं, उन्हीं लोगों को पता है। और उन लोगों से पूछ के देखो कि आईसीसी का टूर्नामेंट विदाउट पाकिस्तान पॉसिबल है? और पाकिस्तान ने सही करारा जवाब दिया आईसीसी को, बांग्लादेश के मसले हल करो, नहीं तो निकलो, चलो हम भी नहीं आएंगे। अगर इंडिया ने ये गंदी पॉलिटिक्स अपना ना करता, जो हम आपके पास नहीं आएंगे, ये बांग्लादेश के पास भी नहीं गए। बांग्लादेश के पास इनकी जो होम सीरीज थी वो खेलने नहीं गए, लास्ट ईयर भी नहीं गए, इस साल भी नहीं आए। पाकिस्तान के साथ भी यही धोखाबाजी करते थे। फिर उसके बाद हाथ मिलाना मिलाने वाला केस जो है, अभी बांग्लादेश के साथ मोस्ट रिसेंटली एक मैच हुआ था, उसमें भी हाथ नहीं मिलाया गया था, बाद में अपोलॉजी दी गई थी, वो अनइंटेंशनली हुआ है। ये गंदी चीजें आपने स्टार्ट की हैं और ये तुम्हारे साथ भी होगी, ये कल को तुम लोगों के सामने भी आएंगी। आज बैठ के रो रहे हैं ना कोने में कि बांग्लादेश नहीं मान रहा, पाकिस्तान नहीं मान रहा, श्रीलंका अपने मैच खेलेगा। भाई तुम लोगों के पास रह क्या जाएगा? अभी आप लोग ओलंपिक्स के ख्वाब देख रहे हो, पाकिस्तान कभी भी ओलंपिक्स तुम लोगों के पास नहीं आने देगा। अभी 2029 में आप लोगों ने चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट करनी है, पाकिस्तान तो नहीं आएगा। और पाकिस्तान बांग्लादेश को भी साथ रखेगा,
कि चलो भाई कहीं और ही खेलेंगे। और पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने, आई लव हिम सीरियसली, उस बंदे ने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया है। इंडिया की जितनी गंदी पॉलिटिक्स है, बाकी जो 20 कंट्री इस वर्ल्ड कप में आ रहे हैं उन सबको नजर आ गई है। और सबसे गंदी चीजें जो इंडिया कर रहा है, आपके पास ये 20 कंट्री आ रहे हैं, यहां पे हजारों लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, हर कंट्री में 2-4 प्लेयर है पाकिस्तान के, जैसे कि आपने यूएसए के 4 प्लेयरों को वीजे रिजेक्ट किए हैं। लानत है तुम लोगों पर, और एट दी एंड तुम लोगों को देने पड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आप वीजे ना दो। और जो भी अवाम होगी, वहां के जो भी जर्नलिस्ट होंगे वो भी पाकिस्तानी होंगे, उन सबको अपने वीजे देने पड़ेंगे। बट आप रुलाओगे, आप तंग करोगे, अपना इमेज खुद शो करोगे, अपना कुत्तापन शो करोगे कि आप लोग कितने घटिया हो, आप लोग ये शो करोगे। और एट द एंड आप लोगों को सर झुका के जितने भी प्लेयर होंगे उन सबको वीजा देना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश के साथ ऐसे जुड़ के खड़ा है, अगर आप लोग बांग्लादेश के साथ ज्यादती करोगे तो पाकिस्तान बीच में बाइकआउट कर देगा। और इस वक्त पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये अनाउंस तो नहीं किया, बट अनऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि अगर बांग्लादेश कोलंबो में नहीं आएगा तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। और बीसीसीआई को और आईसीसी को इस बार सोचना पड़ेगा कि टूर्नामेंट बचाना है हमने या नहीं। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट यहीं खत्म हो जाएगा, ये पोस्टपोन हो जाएगा, अगर पाकिस्तान की मुदाखलत इसमें ना हुई, पाकिस्तान की शमूलियत इसमें ना हुई तो। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ 18 दिन बाकी है, सिर्फ और सिर्फ। आज 20 जनवरी है और 7 फरवरी को पहला मैच है, और आईसीसी को एज सुन एज पॉसिबल इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। बांग्लादेश के सारे मैचेस जो हैं वो कोलंबो में शिफ्ट करें, नया स्केड्यूल अनाउंस करें, आवाम को पता चल सके कि हम लोगों ने टिकट्स कहां बाय करनी है, हमने होटल्स कहां बाय करने हैं, हमने अपने ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स करने हैं। सही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंडिया की गंदी पॉलिटिक्स उन्हीं के आगे आ गई है। आप इंडिया ने पॉलिटिक्स की थी, उसके साथ अब बांग्लादेश कर रहा है और साथ ही पाकिस्तान मिला हुआ है। मजा आएगा।